आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद ही अगले मिशन की तैयारियों में सियासी दल जुट गए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। इनमें से ज्यादातर राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। 2014 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी हार और कई राज्यों में सरकार गंवाने के बाद कांग्रेस को पहले हिमाचल प्रदेश और अब कर्नाटक में मिली जीत उसके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। वहीं बीजेपी 6 महीने के भीतर 2 राज्यों की सत्ता गंवा चुकी है और अब उसके सामने 5 राज्यों के चुनाव है। इनमें से 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है तो एक में बीजेपी, जबकि बाकी 2 राज्यों में क्षेत्रीय दल काबिज है। हालांकि कभी भी 2 अलग अलग राज्यों के चुनाव एक जैसे नहीं होते। उनके मुद्दे, उसकी प्रकृति, जमीन स्थिति और नेता अलग अलग होते हैं। इसके बावजूद कांग्रेस के हौसले बुलंद है, जबकि बीजेपी की चिंताएं और चुनौतियां दोनों ही बढ़ गई हैं। बता दें, कर्नाटक के नतीजे से कांग्रेस आगामी राज्यों के चुनाव के लिए अधिक आश्वस्त, तो बीजेपी ने अपनी हार से क्या सबक लिया और अपने राजनीतिक एजेंडे में किस तरह के बदलाव किए हैं, आइए जानते हैं। कर्नाटक की जीत के साथ ही कांग्रेस ने ये संदेश देना शुरू कर दिया है कि इस साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय के प्रमुख मुद्दे पर ही लड़ेगी। इसके अलावा लोक लुभावने यानी मुफ्त योजना की गारंटी के वादे के दम पर बीजेपी को मात दी जा सकती है। वहीं कर्नाटक में हार के बावजूद बीजेपी हिंदुत्व, विकास और मोदी फैक्टर के भरोसे चुनावी रथ पर सवार है। कर्नाटक में निराश होने के बावजूद अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश दे रही है कि हार जीत लगी रहती है। 5 राज्यों के चुनाव में नई रणनीति और नए एजेंडे के साथ उतरने की रणनीति पर कदम बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी क्या नेतृत्व के मामले को अपनी तस्वीर आगामी चुनाव में करेगी। कर्नाटक में बीजेपी नेतृत्व को लेकर दुविधा में है और किसी भी चेहरे को आगे कर चुनाव नहीं लड़ सकती, जबकि कांग्रेस डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के चेहरे पर चुनावी मैदान में थी। बीजेपी की कोशिश मोदी बनाम राहुल के बीच कर्नाटक चुनाव कराने की थी, लेकिन कांग्रेस अपने स्थानीय नेताओं के सहारे मैदान में डटी रही। बीजेपी मोदी के नाम और काम के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि कांग्रेस स्थानीय और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर अड़ी रही थी। वहीं बीजेपी को 5 राज्यों में स्थानीय नेतृत्व को लेकर रुख साफ या अभी तक साफ नहीं किया है। माना जा रहा है कि बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे और काम पर चुनावी मैदान में किस्मत आजमा सकती है, लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी के बजाय अपने स्थानीय नेताओं को ही आगे कर चुनावी बाजी जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस द्वारा शासित 2 राज्य हैं, जहां कांग्रेस के पास अशोक गहलोत और रूपेश बघेल के रूप में मजबूत स्थानीय नेतृत्व हैं। हालांकि कांग्रेस को दोनों ही जगह गुटबाजी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच टकराव है, तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच। बीजेपी राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी ये बात साफ नहीं है। बीजेपी दोनों ही प्रदेशों में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी या फिर स्थानीय नेतृत्व को आगे कर उतरेगी। राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पुनिया और अश्विनी वैष्णव जैसे नेता दावेदार हैं। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पूरी तरह से पार्टी में साइड लाइन कर दिए गए हैं और उनके कद का कोई दूसरा नेता नहीं है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सामने स्थानीय नेतृत्व तलाश करना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बीजेपी ने दोनों ही राज्यों में किसी भी नेता को चुनाव प्रचार समिति अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया है। बीजेपी जिन राज्यों में विपक्ष में होती है, उन राज्यों में पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ती नजर आती है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बहुत सारी समानताएं हैं। मध्य प्रदेश में 15 साल के बाद 2018 के चुनाव में लोगों ने कांग्रेस को चुना था, लेकिन करीब महीने के बाद कर्नाटक की तरह बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस के जरिए मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी की थी। 2018
2018 की तरह इस बार भी शिवराज बनाम कमलनाथ के बीच चुनावी मुकाबला होना तय माना जा रहा है। कांग्रेस में कमलनाथ के चेहरे को लेकर कोई दुविधा नहीं है, तो बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान के कद का कोई दूसरा नेता नहीं है। शिवराज मौजूद समय में मुख्यमंत्री भी हैं, जिसके चलते पार्टी उन्हें आगे कर चुनावी मैदान में उतर सकती है। मध्य प्रदेश में हिंदुत्व का एजेंडा कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तरफ से खेला जा रहा है। शिवराज सरकार महाकाल लोक, देवी लोक, शंकराचार्य की प्रतिमा की स्थापना करके हिंदुत्व की एजेंडे को बढ़ा रही है। ठीक वैसे ही कांग्रेस भी हनुमान चालीसा पाठ से लेकर धार्मिक कथाएं कराकर सियासी समीकरण साध रही है। कांग्रेस राज्य में बीजेपी की फ्लैगशिप योजनाओं की काट में 5 वादे किए हैं। भ्रष्टाचार, पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई और विधायकों की खरीद फरोख्त जैसे मुद्दे हैं। यही मुद्दे कर्नाटक में हावी होंगे। तो इसी तरह की बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ।